2017 एंड आते आते मैंने गवर्नमेंट जॉब्स या अगर ढंग से कहूँ तो बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब मेरे साथ दो लड़के और थे, एक तो फिरोज जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था और एक और लड़का था अगम। अब इसमें से फिरोज का तो आईडीबीआई क्लियर हो गया, पीजीडीबीएफ मैंने उसके साथ पॉडकास्ट भी किया है। लेकिन जो तीसरा बंदा था अगम, इसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। अब देखो ये वैसे काफी इंटेलिजेंट बंदा था, स्कूल में इसकी रैंक आती थी, काफी अच्छा खासा पढ़ने में था। और मैं मेरे को और फिरोज को देखो तो फिरोज भी मतलब ठीक ठाक पढ़ लेता था, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा बंदा था। मतलब 50% और प्री बोर्ड्स में 40%, इस तरह की परसेंटेज मेरे आते थे। फिर भी मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया और अगम का नहीं हो पाया, फिरोज का भी हो गया। फिरोज ने पीजीडीबीएफ किया, तो उसने यहाँ पे एक स्मार्ट मूव किया, क्योंकि उसका अगर पीओ पीओ क्लर्क वगैरह नहीं हो पा रहा था, मार्क्स से रुक रहा था, तो उसने ज्यादा हाथ पैर ना मारते हुए उसने सीधे एक स्मार्ट अप्रोच किया कि उसने पीजीडीबीएफ एग्जाम दे दिया, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर होता है। और अगर एग्जाम बराबर भी होता है तो भी कंपटीशन कम रहता है वहाँ पे। और मेरी बात अगर करूँ तो मैं तो हमेशा से नील बटा सन्नाटा ही बंदा रहा हूँ। अगम पढ़ने में काफी अच्छा था, मतलब उसका क्या था कि कोई याद करने वाली चीजें ये सब इजीली याद हो जाती थी। लेकिन बैंक एग्जाम्स में उसका लक चल नहीं रहा था, तो फिर उस बंदे ने उसने भी एक स्मार्ट मूव यूज किया। उसने कर लिया एमबीए इन फाइनेंस। 2020 में मेरी जॉब लगी और 2020 में ही उसकी जॉब भी लग गई। और उसकी जॉब एक पहले बैंगलोर की कंपनी में लगी, और क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था तो कोविड की वजह से उसको वर्क फ्रॉम होम मिल गया। स्टार्टिंग सैलरी उसकी 28,000 थी और उसको ये कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिली थी। अब ज्यादातर लोग कॉलेज की प्लेसमेंट छोड़ देते हैं कि भाई सैलरी कम है ये सब सोच के, लेकिन वो बंदा लगा रहा, उसने स्विच किया। अभी वो घर के पास ऋषिकेश में ही, ऋषिकेश से हरिद्वार जॉब करने जाता है, सुबह अप डाउन कर लेता है 25-20 किलोमीटर का। और उसकी सैलरी है 45 to 50 के बीच में अभी इन हैंड की अगर मैं बात करूं। अब इस चीज से क्या हुआ कि कम से कम उसका एग्जाम नहीं भी निकला ना, तो भी उस बंदे ने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। उसने एमबीए किया फाइनेंस में, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में ही एक कॉलेज है। कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फीस आईआईएम वगैरह लेवल का कॉलेज नहीं है ये। उसके वर्किंग आवर्स बहुत कम है, 10 से लेके 6 बजे तक। 6 बजे वो ऑफिस से निकल भी जाता है, प्राइवेट जॉब में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उसके ऊपर बहुत वर्कलोड है। मैंने कल ही उससे बात करी कि भाई वर्कलोड कैसा है, कह रहा वर्कलोड ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। मतलब एक अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत काम भी करो तो हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट मिलती है तो उस प्लेसमेंट को जरूर ले लो भाई। ये सोच के छोड़ मत दो कि यार ये तो कम सैलरी मिल रही है। सैलरी तुम्हारी साल के साथ साथ आराम से बढ़ जाएगी, और प्राइवेट में सैलरी जल्दी बढ़ती है कंपैरेटिवली। अब जिस बंदे ने 28 से शुरू करा वो 2-3 साल में ही 45 तक पहुंच चुका है। तो जो भी बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं तुम्हें कहूंगा कम से कम एमबीए तो डाल ही लो, या तो रेगुलर या तो प्राइवेट, या फिर ऐसा कोई ऐसा रेगुलर, जैसे उसका कॉलेज था रेगुलर था लेकिन उसके उसमें अटेंडेंस के ड्रामा नहीं था, तो अटेंडेंस की जरूरत नहीं थी। ऐसा कॉलेज भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हो रेगुलर डिग्री के साथ साथ, लेकिन अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। तो सोचो इस बारे में भाई, ये काम आप कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास एमबीए की फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो डिस्टेंस से कर सकते हो, 1 लाख में हो जाता है। मेरी सिस्टर ने वही किया था। लेकिन डिस्टेंस के साथ तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी, साइड बाय साइड कुछ तो जॉब करनी पड़ेगी। बीपीओ की जॉब कर सकते हो, बीपीओ बोले तो कॉल सेंटर की जॉब, और ट्राई करना कि इंग्लिश वाला कॉल सेंटर मिले, क्योंकि उसके साथ आपकी इंग्लिश वगैरह काफी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद जब आप ट्राई करोगे अगर कंपनीज में इंटरनल स्विचिंग का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। मेरे बड़े भाई ने यही काम किया था। तो जिस पे भी पैसे की कमी है वो इन चीजों को फॉलो कर सकता है भाई। मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी अनकन्वेंशनल मेथड से सक्सेसफुल हुआ है, बिना सरकारी जॉब, मतलब सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, बीए बीकॉम के बंदे थे, और आपने कोई अनकन्वेंशनल पाथ चुना, आपने प्राइवेट जॉब करी और आज की डेट में आप सक्सेसफुल हो, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी क्या थी। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे हम जूम कॉल में जुड़ सकते हैं, शेयर कर देंगे। उसके बाद अगर आप भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो आपको भी फायदा होगा, और इतने सारे बच्चे जो देखते हैं उनको भी फायदा हो जाएगा भाई। क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग थोड़ा गवर्नमेंट जॉब के बबल से बाहर आए, क्योंकि 2-2.5 साल देना यहाँ पे ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे ओपिनियन में। एंड ऑब्वियसली ये मेरा ओपिनियन है, आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। जोमेटो वाला आ गया।